हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज के इस क्लास में हम लोग इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स की मीनिंग को देखेंगे। छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं, फ्रेजेस हैं, उसको जानेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला यहाँ पे जो वर्ड है वो है कम। कम का मतलब आप सब जानते होंगे। कम का मतलब होता है आओ या आइए, आइए या आओ। अब मैं कम के साथ हेयर को ऐड कर रही हूँ। कम हेयर, हेयर का मतलब होता है यहाँ। कम हेयर यानी कि यहाँ आओ। अक्सर हम लोग कहते हैं यहाँ आइए या यहाँ आओ, ठीक है। कम हेयर, यहाँ आओ। नेक्स्ट है कम फास्ट। फास्ट का मतलब होता है जल्दी। कम फास्ट, जल्दी आओ। अगला है कम नाउ। नाउ का मतलब होता है अब या अभी। अगर मुझे कहना है कि अभी आओ, अभी आओ, तो आप कहेंगे कम नाउ, कम नाउ। अगला है कम इन। इन का मतलब अंदर। कम इन यानी कि अंदर आओ। आपको कहना है अंदर आओ, कम इन। जल्दी आओ, कम फास्ट। यहाँ आओ, कम हेयर। अभी आओ, कम नाउ। नेक्स्ट अब मैं ऐड कर दूंगी कम के साथ आउट। आउट का मतलब होता है बाहर, ठीक है। आउट, बाहर। कम आउट यानी कि बाहर आओ। आपको कहना है बाहर आओ, आप कहेंगे कम आउट। कम आउट, बाहर आओ। अंदर आओ, कम इन। कम नाउ, अभी आओ। कम फास्ट, जल्दी आओ। कम हियर, यहाँ आओ। कम का मतलब आओ। अब मैं कम के साथ ऐड करूंगी स्लोली को। कम स्लोली तो बन जाएगा धीरे आओ। कम स्लोली, धीरे आओ। आपको कहना है धीरे आओ, तो आप कहेंगे कम स्लोली। ओके। उसी तरह से अब मैं कम के साथ डाउन को ऐड करूंगी। डाउन का मतलब होता है नीचे, ठीक है। डाउन का मतलब नीचे। कम का मतलब आओ, तो बन गया नीचे आओ। नीचे आओ, कम डाउन। कम डाउन, नीचे आओ। कम स्लोली, धीरे आओ। अब मैं कम के साथ बैक को ऐड कर दूंगी, तो बन जाएगा कम बैक। बैक का मतलब वापस। वापस आओ, कम बैक। कम बैक, वापस आओ। ओके। अब मैं कम के साथ नियर को ऐड कर रही हूँ। नियर का मतलब होता है करीब या नजदीक। करीब आओ या नजदीक आओ, तो आप कहेंगे कम नियर, नजदीक आओ। कम नियर, नजदीक आओ। ओके। अब मैं कम के साथ ऐड कर दूंगी। देखिए अब मैं ऐड करूंगी यहाँ पे अप। और अप का मतलब होता है ऊपर। जिस तरह से कम डाउन होता है, उसी तरह से कम अप होता है। अगर आपको बोलना है नीचे आओ, तो आप कहेंगे कम डाउन। अगर आपको कहना है ऊपर आओ, तो आप कहेंगे कम अप। कम अप। उसी तरह से कम हेयर का मतलब होता है यहाँ आओ। उसी तरह से कम देयर, वहाँ आओ, ठीक है। कम देयर, वहाँ आओ। जिस तरह से हम लोगों ने कम हेयर पढ़ा था, उसी तरह से कम देयर। हेयर का मतलब यहाँ और देयर का मतलब वहाँ। ओके। तो अब हम लोग लुक के साथ देखेंगे सेंटेंसेस। तो लुक का मतलब होता है देखना। जैसे कि कम का मतलब होता है आओ, उसी तरह से लुक का मतलब होता है देखना। अब मैं बोल रही हूँ लुक एट मी। लुक एट मी, मेरे तरफ देखो। इसका मतलब क्या हो रहा है? लुक एट मी यानी कि मेरे तरफ देखो। लुक का मतलब देखना। लुक एट मी, मेरे तरफ देखो। अक्सर हम लोग कहते हैं मेरे तरफ देखो, लुक एट मी, लुक एट मी। ऐसे ही लुक एट यू, लुक एट यू, अपने आप को देखो। अक्सर आपने देखा होगा जब दो लोगों में लड़ाई होती है, फाइट होती है, तो आपने सुना होगा किसी ना किसी के ये मुंह से कि लुक एट यू, लुक एट यू, अपने आप को देखो। लुक एट यू, लुक एट यू, अपने आप को देखो। नेक्स्ट है लुक एट दिस। दिस का मतलब ये। लुक एट दिस यानी कि ये देखो, ये देखो। लुक एट दिस, ये देखो। उसी तरह से लुक एट हियर। लुक एट हियर, यहाँ देखो, ठीक है। कम हियर का मतलब क्या था? यहाँ आओ। लुक एट हियर का मतलब यहाँ देखो। उसी तरह से लुक एट हिम, उसे देखो। हिम का मतलब उसे। लुक एट हिम, उसे देखो। अगला है लुक एट देयर। लुक एट देयर यानी कि वहां देखो, ठीक है। वहां देखो। देयर का मतलब वहां, हेयर का मतलब यहाँ। लुक एट देयर, वहां देखो। अब मैं आपको बताऊंगी लिसन वर्ड के साथ बनने वाले कई सेंटेंसेस। तो लिसन शब्द का मतलब होता है सुनना। लिसन का मतलब सुनना। अब मैं कह रही हूँ लिसन टू मी, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, ठीक है। लिसन का मतलब क्या? सुनना होता है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि लिसन टू मी यानी कि मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। अब मैं कह रही हूँ लिसन टू देम। लिसन टू देम, देम का मतलब होता है उनकी, ठीक है। लिसन टू देम, उनकी बात सुनो। अक्सर हम लोग कहते हैं कि उनकी बात सुनो।
उनकी बात सुनो, लिसन टू देम, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। उसी तरह से लिसन टू अदर्स, दूसरों की सुनो, लिसन टू अदर्स, दूसरों की सुनो। अक्सर हम लोग ये कहते हैं दूसरों की सुनो, लिसन टू अदर्स, लिसन टू अदर्स, दूसरों की सुनो। लिसन टू देयर पेरेंट्स, अगला वर्ड है लिसन टू देयर पेरेंट्स, यानी कि अपने माता पिता की सुनो, अपने माता पिता की सुनो। नेक्स्ट है लिसन टू म्यूजिक, लिसन टू म्यूजिक यानी कि संगीत सुनो, संगीत सुनो, लिसन टू म्यूजिक, संगीत सुनो। लिसन टू देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता की सुनो, लिसन टू म्यूजिक, संगीत सुनो या म्यूजिक सुनो। अब आपको दिख रहा है वर्ड बी अलर्ट, बी अलर्ट का मतलब होता है सतर्क रहो, सतर्क रहो, बी अलर्ट। अगला है बी केयरफुल, बी केयरफुल यानी कि सावधान रहो, सावधान रहो। अक्सर हम लोग कहते हैं बी केयरफुल यानी कि सावधान रहो। बी अलर्ट, सतर्क रहो, अलर्ट का मतलब होता है सतर्क, बी अलर्ट यानी कि सतर्क रहो। उसी तरह से केयरफुल का मतलब होता है सावधान, बी केयरफुल, सावधान रहो। बी हैप्पी, खुश रहो, बी हैप्पी, खुश रहो, ठीक है, बी हैप्पी, खुश रहो। अब मैं बी के साथ ऐड कर दूंगी हेयर को, बी हेयर, हेयर का मतलब यहाँ, ठीक है, बी हेयर यानी कि यहाँ रहो, यहाँ रहो। अगर आपको कहना है वहाँ रहो तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे बी देयर, बी देयर, क्योंकि देयर का मतलब वहाँ और हेयर का मतलब यहाँ। कई बार मैं पहले ही आपको ये बता चुकी हूँ। बी हेयर, यहाँ रहो, बी देयर, वहाँ रहो। ओके, तो अब मैं बी के साथ ऐड कर दूंगी रेडी को, बी रेडी, बी रेडी यानी कि तैयार रहो, बी रेडी, तैयार रहो। रेडी का मतलब तैयार, बी रेडी यानी कि तैयार रहो। उसी तरह से बी के साथ अब मैं ऐड करूंगी क्वाइट, बी क्वाइट यानी कि शांत रहो, बी क्वाइट, बी क्वाइट, शांत रहो। बी रेडी, तैयार रहो, बी देयर, वहाँ रहो, बी हेयर, यहाँ रहो। उसी तरह से बी के साथ सेफ को ऐड कर दूंगी तो बन जाएगा बी सेफ यानी कि सुरक्षित रहो, सुरक्षित रहो, बी सेफ। ओके, तो अब मैं ऐड करूंगी बी के साथ लाइक, तो बन जाएगा बी लाइक, इसका मतलब हो जाएगा उस जैसे रहो, उस जैसे रहो, बी लाइक, उस जैसे रहो। नेक्स्ट है बी के साथ अब मैं ऐड कर दूंगी हेल्थी, बी हेल्थी यानी कि स्वस्थ रहो, हेल्थी का मतलब होता है स्वस्थ, स्वस्थ रहो, बी हेल्थी, स्वस्थ रहो। नेक्स्ट मैं बी के साथ अब ऐड कर रही हूँ पोलाइट, बी पोलाइट यानी कि विनम्र रहो, विनम्र, पोलाइट का मतलब विनम्र रहो, बी पोलाइट, विनम्र रहो, ठीक है। नेक्स्ट है बी फेयरलेस, फेयरलेस का मतलब होता है जो डरता नहीं है, ठीक है, बी फेयरलेस यानी कि निडर रहो, निडर रहो। अगर मैं बोलती फेयर, फेयर का मतलब होता है डर और फेयर के साथ मैंने लेस को ऐड कर दिया तो बन गया फेयरलेस यानी कि निडर रहो। उसी तरह से बी इन टच, बी इन टच का मतलब होता है संपर्क में रहो। अक्सर हम लोग कहते हैं कि टच में रहना, टच में रहना, बी इन टच यानी कि संपर्क में रहो, संपर्क में रहो, बी इन टच। अब मैं आपको वाई के साथ बनने वाले कई छोटे छोटे सेंटेंसेस बताऊंगी और इसे मैं अपने शॉर्ट में भी शेयर कर चुकी हूँ। तो वाई का मतलब आप सबको पता है, वाई का मतलब होता है क्यों। अगर मैं कह दूँ वाई नॉट, वाई नॉट का मतलब हो जाएगा क्यों नहीं, क्योंकि नॉट का मतलब नहीं और वाई का मतलब होता है क्यों। वाई नॉट, क्यों नहीं, ठीक है, वाई नॉट, क्यों नहीं, वाई, क्यों। उसी तरह से बट वाई, बट वाई का मतलब होता है लेकिन क्यों, लेकिन क्यों, बट वाई, बट का मतलब होता है लेकिन, वाई का मतलब क्यों, लेकिन क्यों, बट वाई। उसी तरह से दैट्स वाई, दैट्स वाई का मतलब इसीलिए, दैट्स वाई, दैट्स वाई, इसीलिए। अगला है देन वाई, देन वाई का मतलब होता है तो क्यों, देन वाई, तो क्यों, देन वाई, तो क्यों। दैट्स वाई, इसीलिए, दैट्स वाई, इसीलिए। बट वाई, लेकिन क्यों। वाई नॉट, क्यों नहीं, वाई का मतलब क्यों। उसी तरह से वाई के साथ मैं ऐड कर रही हूँ सो, तो बन जाएगा वाई सो, वाई सो का मतलब होता है ऐसा क्यों, वाई सो, वाई सो, ऐसा क्यों। अगला है वाई के साथ अब मैं ऐड कर रही हूँ दिस, और दिस का मतलब होता है ये, वाई दिस यानी कि ये क्यों। अक्सर हम लोग कहते हैं ये क्यों,
ये क्यों, तो ये क्यों के लिए आप यूज करेंगे वाई दिस, वाई दिस, ये क्यों। उसी तरह से वाई ही का मतलब होता है वो, ठीक है, ही का मतलब वो, और वाई ही यानी कि वो क्यों, वो क्यों, वाई ही, वो क्यों। उसी तरह से वाई मी यानी कि मैं क्यों, अक्सर हम लोग कहते हैं मैं क्यों यानी कि वाई मी, मैं क्यों। नेक्स्ट है, अब मैं वाई के साथ ऐड करी हूँ नाउ, तो बन जाएगा वाई नाउ यानी कि अब क्यों, वाई नाउ, वाई नाउ, अब क्यों, वाई मी, मैं क्यों, वाई ही, वो क्यों, वाई दिस, ये क्यों। उसी तरह से वाई योर्स, तुम्हारा क्यों, वाई योर्स, तुम्हारा क्यों। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। बड़े बड़े सेंटेंस को बनाने में ये शब्द आपको बहुत मदद करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।